नमस्कार। जीएसटी एक देश एक टैक्स एक कर इस खास प्रोग्राम में मैं अजय मिश्र पूरी टीम के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। जीएसटी यानी गुड एंड सिंपल टैक्स के 1 साल पूरे हो चुके हैं और पूरे देश ने आज का दिन पहले जीएसटी दिवस के रूप में मनाया। जीएसटी के इर्द गिर्द परिचर्चा के केंद्र में एक बात स्पष्ट तौर पर सामने आई। 17 सालों की लंबी बहस के बाद 1 जुलाई 2017 की मध्यरात्रि को जीएसटी लागू करने के फैसले के पीछे देश में राजनीतिक इच्छा शक्ति की एक बड़ी भूमिका रही और इस सुधार का सबसे ज्यादा फायदा राज्य सरकारों को मिला। अगले 1 घंटे में देश भर के अलग अलग राज्यों से जीएसटी पर आ रही प्रतिक्रियाओं पर नजर डालेंगे, साथ ही चर्चा करेंगे आने वाले वक्त में जीएसटी के भविष्य की। मेरे साथ इस खास चर्चा में 3 खास मेहमान हैं। स्वागत करते हैं डॉक्टर अजय भूषण पांडे जी का, जो कि चेयरमैन है जीएसटी नेटवर्क के। बहुत बहुत धन्यवाद सर वक्त निकालने के लिए। सुशील कुमार गोयल जी, जो कि वाइस चेयरमैन है इंडायरेक्ट टैक्स कमेटी ICAI की, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है गोयल साहब। और मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं रमेश कुमार अग्रवाल जी, जो कि चेयरमैन है मूवर्स एंड पैकर्स के। आपका भी धन्यवाद अग्रवाल जी। मुझे उम्मीद है मेरी आवाज़ आपको स्पष्ट तौर पर मिल रही है और इस प्रोग्राम में हम लगातार आपसे संपर्क में रहेंगे। आप पूरे साल का अनुभव आप बता पाएंगे प्लीज़ कि किस तरह से आपने देखा इस पूरे रिफॉर्म को रोल आउट होते हुए, क्या असर दिखाई दिया? जी, आज मैं अपने तहे दिल से आज भारत सरकार का धन्यवाद दे सकता हूं, क्योंकि 1 साल पहले इसी चैनल के ऊपर मेरे पूछा गया था कि भी जीएसटी के बारे में आप क्या कहना। तो मैंने ये कहा था कि मैं आज केवल शुभकामनाएं दे सकता हूं, धन्यवाद जब दूंगा जब ग्राउंड के ऊपर कुछ दिखना शुरू होगा। तो आज मेरे को वो जो कभी सोच भी नहीं सकते थे वो आज ग्राउंड पे दिख रहा है और आज मैं इसलिए कह सकता हूँ कि धन्यवाद मैं भारत सरकार को दे सकता हूँ, दे रहा हूँ। जब आप यदि जीएसटी के बारे में बात करेंगे तो हमारे लिए जो एज ए लॉजिस्टिक सेक्टर के लिए एक ऐसा मतलब कहते हैं ना प्रॉब्लम की हर जगह पर किसी भी स्टेट में जब हम एंट्री करते थे वहाँ पर एक फार्म भरो एंट्री का, जब आउट होता था फिर फार्म में आउट करो, फिर अगले स्टेट का फार्म भरो, फिर ऐसा लगता था कि हम पता नहीं कितने देशों के अंदर से हमारे ट्रक गुजर रहे हैं। आज जीएसटी के बाद हम केवल एक ई-वे बिल बनाया और पूरे देश के अंदर कहीं से कहीं जा सकते हैं। कोई स्टेट वाला हमारे को रोकने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई किस तरह का नहीं। तो ये तो एक रिफॉर्मेशन जो है वो हम कहते हैं कि लॉजिस्टिक इंडस्ट्री की काया पलट, ये काया पलट है। हाँ, हालांकि ठीक है, स्टार्टिंग में जब काफ़ी छोटी छोटी प्रॉब्लम आई और बेस्ट पार्ट ये रहा कि वो प्रॉब्लम लेकर जब हम सरकार के पास गए, उन्होंने सुना और मतलब 1 महीने के बाद वो नोटिफिकेशन कि जी आपने प्रॉब्लम थी ये रिजोल्व हो गई, ये प्रॉब्लम थी रिजोल्व हो गई। तो एक के ऊपर एक के ऊपर इस तरह रिजोल्व होती गई। और जब कोई ट्रक कोई माल लेके निकलता था और उसने मान लो 2 स्टेट का माल डाल लिया जी, एक डाल लिया यूपी का, एक डाल लिया सपोज करो उत्तराखंड का जी, तो वो ट्रक 2 स्टेट का माल डालकर जा नहीं सकता था, क्योंकि उत्तर प्रदेश वाले कहते थे उत्तराखंड का आप यहाँ गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते, उत्तराखंड वाले कहते थे कि भी मेरे स्टेट के अंदर यूपी का माल नहीं ला सकते। तो ऐसा लगता था कि पता नहीं हम कौन से देश में रह रहे हैं, कौन से ईयर में रह रहे हैं जी। तो ये एक 17 साल से जो बहस चल रही थी जीएसटी की, वो एक हमने तो इसको छोड़ ही दिया था कि भाई ये कभी हो भी सकता है क्या, मतलब इट वाज क्वाइट इम्पॉसिबल। बट ये जो प्रैक्टिकल पता नहीं कितना बड़ा जिगर होगा और ये प्रैक्टिकल हुआ। दूसरा, कल परसों में पढ़ रहा था कि माननीय पीयूष गोयल जी ने कहा है कि ये रिफॉर्मेशन हमारा चलता रहेगा, ये क्वेश्चन आंसर चलते रहेंगे। तो अब मैं एक छोटी सी चीज़ यहाँ से आपके इस चैनल के माध्यम से कहूँगा कि हमारा जो ट्रेड है ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक, उसमें जो ड्राइवर हैं वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते और जब काफ़ी बार गाड़ियाँ हमारी ख़राब हो जाती है तो उस गाड़ी का नंबर पार्ट 1 से पार्ट B में ट्रांसपोर्ट वाले बदलते हैं। तो जैसे कि HR 29B4485 गाड़ी का नंबर है, गलती से HR 29 की बजाय 27 कर दिया उसने जी। और B448 पर दिया, तो ये एक छोटी सी एरर है जो ह्यूमन बीइंग कर सकता है। तो ये एरर को हमारे जीएसटी में आज जो रोक रहे हैं वो इसको एवेजन समझ लेते हैं और एक हाथ में मेमो पकड़ा देते हैं कि भैया आप जाओ और जीएसटी वाले से आप इसको अपनी पैरवी करो, अपील करो। तो एक ऐसा कुछ बने, एरर प्राइम फेसिया जब एरर दिखती है उसका टेक्निकल 100, 200, 500 फाइन करे, जब एवेजन दिखता है वहां से सरकार कुछ भी पेनल्टी लगाए, वो सरकार के ऊपर निर्भर करता है। तो इसका कोई पैरामीटर डिफाइन करे कि ये एरर है, ये एवेजन है,
ये एक बहुत बड़ी आज हमारी इस इंडस्ट्री को रिक्वायरमेंट है जो होगी। दूसरी, सर्विस इंडस्ट्री में हमारा पहले सर्विस टैक्स के अंदर सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन होता था, तो एक जगह हम पूरा हिंदुस्तान में मेंटेन करते थे। आज यदि मेरी कंपनी की बात करो, जैसे अग्रवाल पैकर मोर लिमिटेड की, तो अब हमने 29 स्टेट में रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। तो वो एक बहुत बड़ा एरिया हो गया, हर जगह पर रिटर्न भरना, हर जगह वो थोड़ी सी समस्याएं है। तो एक सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट कर ले तो ये एक बहुत बड़ा हम इस प्रॉब्लम से भी निजात पा सकते हैं। तो मैं इतना ही, अब तो इतना ही कहूंगा। आपने ठीक है अग्रवाल जी, आपने दो चीजें उठाई। एक तो ये कि जो जेन्युइन जो प्रॉब्लम है या जेन्युइन एक तरह से मिस्टेक हो गई वर्सेस जो जानबूझ करके एवेजन कर रहे हैं, उसमें सरकार को ध्यान देना होगा, डिफरेंशिएट करना होगा कि कौन विलफुल डिफॉल्टर है और किससे बाय मिस्टेक गलती हो गई। और दूसरी चीज ये कि अगर आपने मल्टी स्टेट रजिस्ट्रेशन किया है तो एक सेंट्रलाइज सिस्टम होना चाहिए। आप एक जगह बैठ करके भी आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं, ये व्यवस्था है, लेकिन शायद किस तरह से और सिंप्लीफाई किया जाए उसकी जरूरत होगी।